पीएम नरेंद्र मोदी के यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। पीएम मोदी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे थे। यहां दोनों नेताओं ने रूस और यूक्रेन युद्ध में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। कीव के इस दौरे पर पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी गए हैं। इस मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव के एबी फोमिन बॉटनिकल गार्डन में महात्मा गांधी की कांस्य की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस प्रतिमा को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर साल 2020 में स्थापित किया गया था। नेपाल के तनहुर जिले के अबु खैरनी क्षेत्र में एक भारतीय यात्री बस मर्स्यांगदी नदी में गिर गई है। नेपाल पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है। जिला पुलिस कार्यालय तनहुर के डीएसपी दीप कुमार राय ने जानकारी दी कि यूपी 53 FD 7623 नंबर प्लेट वाली बस नदी में गिर गई और अब नदी के किनारे पड़ी हुई है। दुर्घटना के बाद राहत और बचाव कार्यों में 14 यात्रियों के शव बरामद किए गए हैं और 6 घायल यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। यह बस पोखरा के मझेरी रिजॉर्ट में ठहरे भारतीय यात्रियों को लेकर काठमांडू की ओर रवाना हुई थी। हादसे के समय बस में भारतीय यात्री सवार थे। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के 1 लाख बुजुर्गों को पिछले 4 महीने से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वे काफी परेशान थे। केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के पेंशन का पैसा रोक रखा था। जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्गों की लड़ाई लड़ी और उन्हें पेंशन दिलवाने का काम किया। गुरुवार से दिल्ली के 1 लाख बुजुर्गों के खाते में रुका हुआ वृद्धावस्था पेंशन का पैसा भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में कुल 4 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलती है। 3 लाख को दिल्ली सरकार वृद्धावस्था पेंशन देती है। बाकी 1 लाख बुजुर्गों को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर वृद्धावस्था पेंशन देती है। जब तक केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिलता तब तक अकेले दिल्ली सरकार इन 1 लाख बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे सकती। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न केस में ब्रजभूषण शरण सिंह उपस्थित हुए थे। यौन शोषण केस में अब सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से महिला पहलवानों को बयान दर्ज करवाने के 2 विकल्प दिए गए। विकल्प में कहा गया कि अगर महिला कोर्ट रूम में गवाही देने में सहज है तो इसकी इजाजत दी जा सकती है। दूसरा विकल्प कोर्ट रूम में गवाही का था। कोर्ट ने महिला पहलवानों की सहमति के बाद कहा कि उनकी गवाही जज के सामने होगी। इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील भी शामिल नहीं होंगे। यह बयान कोर्ट रूम के साथ वाले कमरे में दर्ज करवाया जाएगा। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने धरोहर विकास प्राधिकरण और पैनोरमा विकास को लेकर पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। जयपुर स्थित पर्यटन भवन में आयोजित हुई इस बैठक में धरोहर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन ओंकार सिंह लखावत सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान के नाम अब एक और वैश्विक कीर्तिमान जुड़ गया है। शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग की पहल पर हरियाली तीज के अवसर पर बीते दिनों मुख्यमंत्री पौधारोपण महाअभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण किया गया था। राजस्थान में 12 घंटे में 98,86,471 लोगों ने 1,46,89,809 पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से आज इस रिकॉर्ड का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सर्टिफिकेट दिया गया। राजस्थान शिक्षा और पंचायती राज विभाग की ओर से 7 अगस्त को हरियाली तीज के अवसर पर सघन पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पार्टी संगठन की बैठक लेने यहां पहुंचे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, सह प्रभारी विजया राहटकर, पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोटवाल, सांसद दामोदर अग्रवाल भी मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष अजित सिंह मेहता ने सभी नेताओं का स्वागत किया। वहीं यहां बने कृषि ऑडिटोरियम में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई।
भाजपा के राजस्थान प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने हाल ही में भाजपा सदस्यता अभियान की बैठक के बीच से राजेंद्र राठौड़ के उठकर चले जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं कांग्रेस ने भी इसे तूल देते हुए भाजपा में वरिष्ठ नेताओं के अपमान की बात कही थी। ऐसे में आज दिन भर सोशल मीडिया पर राजेंद्र राठौड़ नहीं तो भाजपा नहीं हैशटैग अभियान राठौड़ समर्थकों की ओर से चलाया गया। इसे लेकर राठौड़ ने अपनी सफाई पेश करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि कुछ लोग मेरे और भाजपा संगठन के प्रति भ्रम फैलाकर अनर्गल ट्रेंड चला रही हैं, जिसका मैं विरोध करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन भाजपा संगठन के लिए समर्पित किया है और भविष्य में भी एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन को मजबूती देने के लिए अनवरत कार्यरत रहूंगा। भाजपा है तो हम हैं। राजस्थान में होने वाली समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जल्द ही पात्रता परीक्षा की संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस बार बोर्ड की ओर से नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया था। इसका आवेदक छात्र विरोध जता रहे थे। इसके बाद बोर्ड ने ये फैसला वापस ले लिया है और कहा कि जल्द ही सीईटी को लेकर संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। करौली जिले के हिंडौन सिटी में एक बोलेरो कार ने फिल्मी स्टाइल में एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वहीं जानकारी के मुताबिक बोलेरो चालक ने पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार युवक को टक्कर मारी थी। इसे लेकर मृतक का शव रखकर परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान डीएसपी गिरधर सिंह सहित कई थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा और परिजनों से समझाइश का प्रयास किया।